देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। मुख्यालय में संपन्न हुआ गीता सम्मेलन। गीता पढ़ने के बाद दूसरा कुछ पढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाती है। गीता एक ऐसा शास्त्र है जिससे जीवन का रोड मैप तैयार होता है। यह बातें परमाध्यक्ष श्री श्री 1008 आचार्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कहा। वे ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में आयोजित गीता सम्मेलन में बोल रहे थे। गीता क्या है? गीता क्या सिखाती है? गीता को पढ़ने के बाद क्या किसी दूसरे ग्रंथ को, क्या किसी दूसरे पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता है? गीता को पढ़ने के बाद किसी दूसरे विषय को पढ़ने की, समझने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन ने कहा कि परमात्मा ने गीता का ज्ञान दिया, इसीलिए जब भी हम गीता जयंती मनाएं तो इस बात को जीवन में उतारने का संकल्प भी लेना चाहिए। हम सबको अगर गीता के भगवान की उंगली लगानी है, गोवर्धन पर्वत उठाने में सहयोग देना है, तो यही है हम पवित्रता को धारण करें, और ये धारण करना मुश्किल नहीं है। कार्यक्रम में माउंट आबू के वैष्णवाचार्य महंत आचार्य सिया रामदास, ब्रह्मा कुमारी संस्था की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू, बीके उषा ने भी अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए गीता के भावों को स्पष्ट किया। संत महानुभाव, ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्म कुमारियों का मैं समस्त आबू की ओर से अभिनंदन करता हूं, अभिवंदन करता हूं। आज गीता जयंती महोत्सव इस हमारी पावन संस्था के द्वारा मनाया जा रहा है। एक पिता परमात्मा के हम सब बच्चे, इसलिए जब हम उस अनुभूति में आते हैं तो हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और स्थिति सब बदल जाती है, और उसी के आधार से हम एक विश्व परिवार मानते हैं, जिसमें ये सब धर्म भेद, भाषा भेद, रंग भेद, जाति भेद, ये सब भेद समाप्त हो जाते हैं। तो नेचुरल है आज दुनिया के अंदर आध्यात्मिकता को जीवन के अंदर आत्मसात करने वाले शायद वही कोटों में कोई लोग हैं जो उस गीता ज्ञान को आत्मसात करते हैं और अपने जीवन को पुनः नर से नारायण यानी मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार जो कहा जाता है वो करते हैं। इससे पूर्व कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया गया था, जिसमें धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ, मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, दिल्ली से आई बीके सपना समेत कई संतों के करकमलों से संपन्न हुआ। धर्म सम्मेलन में जुटे बुद्धिजीवी। हाल ही में इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ओम शांति भवन में गीता जयंती के उपलक्ष्य में धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया। जोनल प्रभारी बीके आरती के निर्देशन में हुए इस सम्मेलन में मुख्य अतिथियों में जस्टिस बी.डी. राठी, महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रणवानंद सरस्वती, इस्कॉन मंदिर से पार्थ सारथी दास, शैलेंद्र शास्त्री, तो वहीं संस्था के सदस्यों में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पूनम, धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण समेत कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रणवानंद सरस्वती ने बताया कि गीता में आत्मबोध और वैराग्य से संबंधित पुरुषार्थ मानव मात्र के लिए सहज उपलब्ध है। तो वहीं जस्टिस बी.डी. राठी ने कर्म, अकर्म, विकर्म की परिभाषा समझाई। ये श्रीमद् भगवत गीता दिव्य ज्ञान है, और ये दिव्य ज्ञान हमेशा एक है। कृष्ण के पहले भी था, कृष्ण के बाद में भी, और कृष्ण जब थे तब भी, क्योंकि जो ज्ञान होता है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा सृजित नहीं होता है, वो सनातन है, वो सत्य है, वो बहुत पुराना है। वही वेदों के रूप में है, वही आपके मुरली के रूप में है, वही आपके भगवत गीता के रूप में है, और भी कोई महापुरुष आ जाएगा उसके रूप में भी वही ज्ञान होगा। मैं इस भगवत गीता जयंती के पावन उपलक्ष्य में सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है, अर्थात उसका उत्पत्ति दिवस मनाया जाता है, अर्थात उसका जन्म दिवस मनाया जाता है, प्रागट्य दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि ये एक इतना सुंदर ग्रंथ है
जो भी हमने भजन की लाइनें सुनी कि जो हमारे मन को इतना उज्जवल बना देता है कि मनुष्य कर्म अकर्म विकर्म इस सारे ज्ञान को समझ लेता है। आगे भी के आरती दीदी ने आत्मा परमात्मा और वैराग्य के बारे में जानकारी दी, तो वही पार्थ सारथी दास ने गीता की विशेषताओं पर सभी का ध्यान खिंचवाया। कार्यक्रम में कई बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में गीता पर मंथन किया गया। देश सहित देह के सर्व संबंधों का त्याग, धर्मों का त्याग, वैभवों का त्याग, वो त्याग भी गीता ने सिखाया है। यहाँ तक कि दिव्य गुणों की धारणा कैसे की जाए, अपने अंदर से अवगुणों को कैसे निकाला जाए, वो भी गीता में वर्णित है। कहीं प्रवचन सुन रहे, बहुत कुछ सुन रहे, परंतु सच्चा गुरु नहीं मिला सके। इसीलिए अर्जुन के पास में सब कुछ ज्ञान था, पर उनके पास सच्चा गुरु नहीं था, ज्ञान देने वाला नहीं थे कि लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करें। राजयोग के अनोखे चमत्कार। अहमदाबाद स्थित शिवास्या हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अमित त्रिवेदी, जो लैप्रोस्कोपिक रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन भी है, उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के साथ के अपने अनुभव साझा किए। डॉक्टर त्रिवेदी जी, आपसे पहली बारी ये स्पिरिचुअल मुलाकात हुई है। आपको इनकी एनर्जी में, स्पिरिचुअलिटी में दूसरे भी पेशेंट आते होंगे, क्या आपको यूनिक लगी? 2 शब्दों में अगर आप शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। और उनका जो स्पिरिचुअलिटी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमको दिखी। जब यहाँ पे वो 2-3 दिन ठहरे तो पॉजिटिव एनर्जी हमको हर बार दिखी। जब भी मैं जाता हूँ कोई कंप्लेन नहीं, इट वॉज ऑलवेज हैप्पी एंड ही वॉज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग्स कि ये हो रहा है, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। जब मैं समझाता हूँ कि ये चीज़ का ट्रीटमेंट ये है, इट इज़ ओके, नाउ आई विल मैनेज एवरीथिंग। दरअसल सुन्नी शिमला से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके रेवादास हॉस्पिटल में अपनी सर्जरी के लिए आए थे। डॉक्टर्स का यह कहना है कि पहली बार उन्होंने ऐसा पेशेंट देखा जो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर थे। रेदर एट होम ऑल्सो, घर में भी मैं देखता हूँ सीरियस, दे आर सीरियस, कैपेबल, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन एक होमली एटमॉस्फेयर देना, ये डिवाइन वर्च्यूज कुछ तो गॉड गिफ्टेड होते हैं और कुछ हम यहाँ, ये मेडिटेशन चल रहा है सामने यूट्यूब पर, हम मेडिटेट करते हैं, अपने आप को, जो हमारी ओरिजिनलिटी है उसको रियलाइज करते हैं। ये जो आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं वो हूँ ना, और जो मैं भी आपको देख रहा हूँ आप भी वो नहीं। बीके रेवादास पिछले 52 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी सर्जरी होने के बाद भी उन्होंने कोई पेन किलर नहीं खाई। बीके रेवादास ने डॉक्टर को भी राजयोग का अभ्यास कराया, साथ में माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया, जो डॉक्टर्स ने सहज स्वीकार किया। इस अवसर पर मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश भी मौजूद रहे। कोयल नगर सेवा केंद्र द्वारा मोबाइल और नशीले पदार्थों के बुरे प्रभाव से मुक्त समाज के लिए गुरु नानक पब्लिक स्कूल के प्रांगण में 9वीं और 11वीं क्लास के करीबन 150 विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम संपन्न हुआ। अवसर पर बीके राजीव ने प्रोजेक्टर शो दिखाते हुए बताया कि हमारे युवाओं पर मोबाइल और नशीले पदार्थों का भयानक वायरस हावी हो रहा है। यदि आज का युवा इससे सचेत न हुआ तो अपने ही सुंदर भविष्य को तबाह कर लेगा, जो हम सबके लिए बड़ा खतरा है। आप इस वर्ल्ड में यूनिक हैं। गॉड ने आपको अपनी गोद में उठा के रखा है। फील इट। आप भगवान के सबसे प्यारे बच्चे, वो आपका इटर्नल फादर इस समय आपको प्यार कर रहा है। आयोजन में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर उमेश चंद्र प्रधान, बीके चित्तरंजन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इन कार्यक्रमों को समाज के सभी बुद्धिजीवी महानुभावों और अध्यापकों ने ब्रह्मा कुमारीज का समाज गठन में अग्रिम कदम बताते हुए आगे भी जारी रखने का निवेदन किया। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।